नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको दिलचस्प तथ्यों और रोमांचक कहानियों की दुनिया में लेकर चलते हैं। चाहे वो हॉरर हो, एडवेंचर हो या हो अनसुनी कहानियां, यहां आपको सब मिलेगा। तो अगर आपको भी ऐसी मजेदार और जानकारीपूर्ण कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था भोलू। उसकी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष ही था। कपड़े पुराने, फटे हुए और जगह जगह से पैबंद लगे हुए थे। भोलू का जीवन केवल मछली पकड़ने पर निर्भर था, पर उसकी किस्मत हमेशा रूठी रहती थी। एक दिन जब तूफान आया हुआ था, भोलू के पास ना पैसा था ना खाना। भूख से तड़पते हुए भोलू अपनी नाव लेकर दरिया की ओर चला गया। उसने अपना जाल पानी में डाला और थोड़ी देर बाद महसूस किया कि जाल भारी हो गया है। शायद आज कुछ मिल जाए, ये सोचकर उसने जाल खींचना शुरू किया। जब भोलू ने जाल खींचा तो देखा एक सुंदर जल परी उसमें फंसी हुई थी। भोलू हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जो वो देख रहा है वो सच है। तभी जल परी बोल पड़ी, मुझे मत मारना, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगी। भोलू ने जल परी को जाल से छुड़ाया और उसे शांत किया। वो उस सुंदर प्राणी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहानियों में जलपरी के बारे में सुना था, पर आज अपनी आंखों से देख रहा था। जलपरी ने भोलू से कहा, तुमने मुझे आजाद किया, इसके बदले मैं तुम्हें कोई भी वरदान दे सकती हूँ। तुम क्या चाहते हो? भोलू सोचने लगा, मुझे क्या मांगना चाहिए? पर भोलू, जो अपनी सादगी के लिए मशहूर था, थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जलपरी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, अगर कभी तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बस ये मंत्र बोलना, जिम्बोरा जिम्बाला तुम्ब्राया, मैं सुन लूंगी। समय बीतता गया। भोलू अब जवान हो चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी का संघर्ष अभी भी वैसा ही था। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता। एक दिन भोलू दरिया के किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी थी। तभी अचानक उसे जलपरी की याद आई। वो मंत्र उसके दिमाग में गूंजा, जिम्बोरा जिम्बाला तुम्ब्राया। उसने मंत्र कहा और देखते ही देखते जलपरी उसके सामने प्रकट हो गई। जलपरी ने कहा, तुमने मुझे बुलाया भोलू, क्या चाहिए तुम्हें? भोलू ने कहा, मेरी जिंदगी संघर्षों से भरी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जलपरी ने अपने हाथों से सोने, हीरे और बहुमूल्य रत्न दिए और कहा, यह सब तुम्हारा है, जब भी तुम्हें जरूरत हो मुझे फिर बुला लेना। भोलू ने उन रत्नों को बेचकर बहुत पैसा कमाया और अब एक सुखी जीवन जीने लगा। उसने दिल से जलपरी का शुक्रिया अदा किया और अब वो हमेशा खुश रहता था। हाँ दोस्तों, तो बताएं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वह अच्छाई किसी न किसी रूप में वापस जरूर आती है। दया और मदद का कोई भी काम कभी बेकार नहीं जाता। ये किसी न किसी तरीके से खुशियां और आशीर्वाद बनकर लौटता है। इसलिए हमेशा अच्छा करो, क्योंकि दुनिया उन्हें ही इनाम देती है जिनका दिल साफ होता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की बिना किसी उम्मीद के मदद की है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपके अच्छे काम आपको खुशियां और भगवान का आशीर्वाद जरूर देंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय बताएं। और हाँ, द समरी फैक्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी मजेदार कहानियां मिलती रहें।